हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने ही चैनल आर के वर्मा क्लासेस 1.0 पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आज के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे कि संख्याएं जो होती हैं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो इस तरह से संख्याओं को पढ़ने के साथ साथ हम संख्याओं के टाइप्स के भी पढ़ेंगे और उसमें जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। चलिए हम सब पढ़ेंगे सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या। सबसे छोटी तथा बड़ी संख्याएं the smallest and the largest या greatest numbers, the smallest and the greatest number। जैसे हम कहें एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो जब हम संख्या को गिनना ही चालू करते हैं तो कहाँ से गिनना चालू करते हैं, 1 से। और 1 में कितने डिजिट होते हैं, एक ही होते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। ठीक, इसी को अगर इंग्लिश में लिखना है तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर of 1 digits is equal to 1। हम कहें दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जब भी हमें कभी भी कितने भी अंकों का छोटी संख्या लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक लिखेंगे। तो एक अंक तो ये हो गया, और हमें लिखना कितने हैं, 2 अंकों का। तो एक लिखेंगे, उसके बगल में क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट number of 2 digits is equal to 10। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें क्या लिखना है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो लिखेंगे क्या, पहले 1 लिखेंगे। अब हमें कितने अंक चाहिए, 4 अंक। तो 4 अंक चाहिए तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, 4 जीरो। तो यही हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसा द स्मॉलेस्ट number of 5 digits is equal to 1। एक नंबर हो गया। इस तरह से हमारे 5 डिजिट के सबसे छोटी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कभी भी कितने भी अंकों का अगर
छोटी संख्या प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद जितनी संख्या, अगर 5 अंकों की संख्या कही जाएगी तो उसके पीछे 4 जीरो लगा दिया जाएगा। अगर 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी तो 1 लिखने के बाद उसके पीछे 9 जीरो लगा देंगे। अब इसके बाद ऐसा करें, आप इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद हम सब पढ़ते हैं कि जैसे हमने लिखा सबसे छोटी संख्या, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या। चलिए, तो हम सब क्या पढ़ते हैं, चलिए एक बार हम सब फिर से देखते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात हम ये कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा, तो यदि आप क्या करें, गिनती करना चालू करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जब हम गणना करते हैं तो उसमें केवल एक ही डिजिट पाए जाते हैं, और जैसे ही 9 के बाद 10 की गिनती करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं 2 डिजिट पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। चलिए, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम जानते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो हम पढ़ें 99, 2 अंकों की हो जाती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 100 आ जाता है, यानी कि 100 आ जाता है, जिसमें 3 अंक होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में इसी को हम लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 99। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात हम ये कहें कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज इक्वल टू, तो हमने बताया कि जब भी हमें कभी भी अगर 6 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी की भी अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, उतनी बार 9 लिख दिया करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, आया समझना। तो यानी कि हम कितनी बार 9 लिख देंगे, 6 बार। तो इस प्रकार से ये हमारी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की प्राप्त हो जाएगी। इसको भी नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम सब पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए, अब हम सब क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स।
संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। हम सब पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। इसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। क्योंकि इसका इंग्लिश नेम नेचुरल नंबर्स है, जो कि यन से प्रारंभ होता है, इसीलिए इसको डिनोट भी जब किया जाता है तो हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यन से। होता क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो हम सब जब छोटे रहे थे तो क्या करते थे कि हम सब एक गुल्लक रखा करते थे जिसमें हम पैसा जमा किया करते थे। तो जो भी हमारे पिताजी पैसा दिया करते थे, मम्मी पैसा दिया करती थी, तो वो सब हम ले जाके क्या कर दिया करते थे? गुल्लक में पैसों को डाल दिया करते थे। और जैसे ही दशहरा, दिवाली या अन्य कोई त्यौहार पड़ता था तो क्या करते थे? उस गुल्लक को फोड़ दिया जाता था। फोड़ने के बाद हम क्या करते थे? उन सिक्कों को गिनते थे कि कितना हुआ है, फिर उससे जाके अपना कपड़ा खरीद लिया करते थे। तो करते क्या थे? जब गुल्लक को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो पैसे निकले, सिक्के, तो उसको हम किस प्रकार से गिनते थे? जब भी गिनती करते थे तो हमेशा हम करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम संख्याओं को, सिक्कों को गिन लिया करते थे। और इससे हमें पता चल जाता था कि हमें कितने रुपए हमारे पास हैं। तो ठीक इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं को भी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका यूज हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम ये कह सकते हैं गणना यानी कि गिनती की सभी संख्याएं, प्राकृत संख्या कहलाती है। हम क्या कह सकते हैं कि गणना की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात all counting numbers are called natural numbers. All counting numbers are called natural numbers. It is denoted by n. It is denoted by n. For example, जैसे मान लीजिए n आपका है, तो हम कहाँ से गिनना चालू करेंगे? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6, और जहाँ तक हम गिन पाएँ वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, नेचुरल नंबर्स। आए समझ में? इसके बाद हम अगली संख्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। अब देखते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या होती हैं। तो अगर आपने देखा हो कि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि गणना की सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं?
प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, तो अगर देखा जाए इसके एग्जाम्पल में जीरो उपस्थित नहीं है, अगर यही काम हम क्या करेंगे आगे जीरो से प्रारंभ करें तो इन संख्याओं के समूह को ही क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शून्य तथा गणना की सभी संख्याओं को, शून्य तथा गणना की सभी संख्याओं को, शून्य तथा गणना की सभी संख्याओं को सामूहिक रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य तथा गणना की सभी संख्याओं को सामूहिक रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम ये कहते हैं जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स are also called whole numbers. It is denoted by कैपिटल W। और इसी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। फॉर एग्जांपल, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, और जहाँ तक भी हम लिख सकें या गिन सकें तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। तो इन सभी को आप नोट कर लें। फिर इसके बारे में हम कुछ पॉइंट बताते हैं जो कि बहुत मुख्य है और कहीं कहीं पे हमेशा अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो आप इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगर ध्यान दें तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि गणना की सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि उसमें जीरो भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हीं सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इन पे कुछ चीज़ें याद रखी जाती हैं तो उनको देखते हैं। जैसे नोट नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका जो शून्य है, शून्य ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। तो शून्य ना ही धनात्मक है
और ना ही ऋणात्मक। अर्थात हम ये कह सकते हैं जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉर अ नेगेटिव। ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं कि सभी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स, all natural and whole numbers are positive. All natural and whole numbers are positive. तीसरा ये कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लिखवाया है कि पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित है। अर्थात हम ये कहें कि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित ही नहीं होता। तो अर्थात हम ये कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी कभी देखा जाता है जब बच्चों को बताया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है तो अपने से ही कभी कभी नियम बना लेते हैं कि वो इसका अपोजिट भी क्या होगा, सही होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। तो हमने लिखा क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शून्य अर्थात हम कहें जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है, जो प्राकृत संख्या
नहीं है, क्योंकि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड आर आल्सो कॉल्ड whole numbers are also called whole numbers, but all whole numbers are not called a natural number, a natural numbers, because zero is a whole number, zero is a whole number, not a natural number, not a natural number। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे की संख्याएं पढ़ते हैं। चलिए, तो आप सब लिख चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है, या तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको या तो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर आप शाब्दिक अर्थ लें और इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हम कह सकते हैं पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब हम कहेंगे पूरा पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, और अंक यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या ऐसी दी गई हो जो दशमलव में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, बल्कि पूरा पूरा अंक लिखा गया हो, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान के चलिए लिखा क्या गया है 2,5,6, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। -3, -10, -15 इत्यादि, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए कि -2.5, -7.25, 5.05, तो ये सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। आया समझ में? तो
तो पूर्णांक संख्या वही कहलाएंगी जो पूरा पूरा अंक हो। आया समझ में? तो ये सभी आपके पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, अच्छा, पूर्णांक संख्याएं आपकी अगर देखा जाए तो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और इसमें जीरो भी सम्मिलित हो सकता है। तो हम इस प्रकार से इनका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य पूर्ण संख्याओं को सामूहिक रूप से पूर्णांक, इंटीजर्स कहा जाता है। सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य पूर्ण संख्याओं को सामूहिक रूप से पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो whole numbers group are called integers. All positive, negative and zero whole numbers group are called integers, and it is denoted by I और Z. Example, I और Z is equal to तो हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं बीच में हम जीरो रखें तो जीरो के बाद धनात्मक संख्या आएंगे और जीरो के पहले ऋणात्मक आएंगे। तो इस प्रकार से हम इधर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। और इधर की संख्याओं को लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 फिर डैश डैश। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसको जेड से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो इसको भी ध्यान दें। नोट, जेड क्या है? जेड एक जर्मन शब्द से लिया गया है। एक जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, जिसका अर्थ है गिनना। तथा हम ये कह सकते हैं कि जेड एक
जर्मन शब्द है जिसका, और किस जर्मन शब्द से लिया गया है? जहलीन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी हो जाती है कि जेट कहाँ से लिया गया है। तो आज हम सब यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे संख्या रेखाएं क्या होती हैं, और संख्या रेखा होने के साथ साथ और सभी संख्याओं के टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो भी लोग वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।